श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। इसमें मैंने आपको कहा था कि आप आइनांश साधन देखें, और मैंने एक इस पर वीडियो भी बना के डाला था, और आप उस वीडियो को देख के भी आइनांश निकाल सकते हैं। तो पुस्तक आइनांश विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी निकालें, और जिनके पास नहीं है वे मैंने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आज सुबह वापस डबल पेस्ट किया था। हमारे आचार्य जी वेद शर्मा जी जो अपने अमेरिका से है, उनने कहा था कि गुरुजी मेरे पास नहीं है, तो मैंने डबल उसको डाला था। तो आप वहां से उसको देखें। किसको? विश्व सायन लग्न सारणी का जो आइनांश वाला पृष्ठ डाला था, वो पेज आप वहां से देखें, अपने अपने मोबाइल में निकालें। और जिनके पास विश्व सायन लग्न सारणी पहुंच चुकी है, उनको मोबाइल में देखने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये विश्व सायन लग्न सारणी निकालें, और इसके पृष्ठ क्रमांक इसके पृष्ठ क्रमांक 49, विश्व सायन लग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक 49 को देखें। हम आज से एक उदाहरण चालू कर रहे हैं। आपके कुछ चीजें जो मैंने छोड़ रखी है उनको भी क्लियर करूंगा। अमेरिका से उनने पूछा था सर ने कि ये 4 का गुणा क्यों करते हैं, तो वो अभी स्टैंडर्ड अंतर वाला प्रकरण अपन लेंगे। उसके पहले अपन एक उदाहरण चालू व्यवस्थित कर देते हैं, ताकि अपना लगे तो सही कि हाँ जन्म पत्रिका वाला कार्य प्रारंभ हो चुका है। अभी तक अपन केवल सामान्य ज्ञान ही प्राप्त कर रहे थे। अब आपको पंचांग देखना आ चुका है। श्री भादव माता पंचांग निकालें, और निकालकर इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं। जिनके पास पंचांग नहीं पहुंचा, उनके पहुंचने वाला ही है, उसकी चिंता न करें। हम तात्कालिक एक उदाहरण लेते हैं जो हमारे लिए उपयोगी होगा, और नवरात्रि वाला ही ले लेते हैं। उदाहरण है हमारा 14/10/2021 का। 14/10/2021 माना किसी बच्चे का जन्म दिनांक 14/10/2021 को हुआ है। समय इसका है 8:20 सुबह। यहां तक कुछ समझने जैसा नहीं है, ये चीजें तो वो यजमान देंगे। और स्थान हमारा वाराणसी है। वाराणसी, वाराणसी, बनारस, काशी एक ही बात है। इस स्थान के लिए हमें अपने अक्षांश और रेखांश को लेना पड़ेगा। जहां हम पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं कहते हैं, पंचांग में उनको रेखांश कहा जाता है। इसके लिए आप रेखांश के लिए पृष्ठ क्रमांक 98 निकालें। 98, इसमें आगे ही आगे वाराणसी काशी लिखा है। इसके अक्षांश है 25-20।
अक्षांश 25-20 और इसके रेखांश हैं वाराणसी के रेखांश 83-0। स्टैंडर्ड अंतर, इस यहाँ का स्टैंडर्ड अंतर है वो है +20। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। 14 तारीख के सामने मैंने पंचांग का फॉर्मेट बताया था, उसमें कहा था कि यहां सूर्य स्पष्ट दिया रहता है पीछे, तो 14 तारीख का सूर्य स्पष्ट भी ले लो आप। 14 अक्टूबर मिलेगा आपको पृष्ठ क्रमांक 37 पर। इसमें देखो 14 अक्टूबर आगे आगे लिखा है, यहां बीच में 14 अक्टूबर लिखा है, उसके बाद नौमी गुरुवार है, 30:50 पल 18:52, उत्तराषाढ़ नक्षत्र 7:35, 9:34 पर समाप्त। 7:35 पल है वो उत्तराषाढ़, 7:35 पल 9:34, धृति योग 48:1 पल, बालवकरण 2:27 पल, दिनमान है 28:45 पल, सूर्योदय है 6:31, सूर्यास्त है 18:01, फिर आश्विन माह जो है बंगला तारीख है उसकी 29 है और सफर की 7 तारीख है। आश्विन जो राष्ट्रीय तारीख है वो राष्ट्रीय तारीख 22 है। मकर पर चंद्रमा है और उसके बाद सूर्य स्पष्ट दिया है 5, 26, 42, 2। सूर्य 5, 26, 42, 2 ये पृष्ठ क्रमांक 37 से लिया। श्री सम्मत 2078 शक 1943 आश्विन शुक्ल पक्ष, इसमें से हमने ये विवरण उठाया है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। ये हमारी राशि है, ये अंश है, ये कला है और ये विकला है। अगर निशान लगाना चाहो तो ये डिग्री का निशान, ये कला का निशान, ये विकला का निशान। ये पूरा का पूरा वीडियो ऐसा का ऐसा बिना कट किए डालूंगा, तो आप उतारना चाहें तो भी उतार सकते हैं, नहीं उतारना चाहें तो भी कोई बात नहीं है। देखिए, वैसे विधि इसको लिखेंगे तो हमारे आगे काम आएगी। क्यों काम आएगी कि बार बार इन चीज़ों की जरूरत लगेगी हमें कि कौन सी तारीख को जन्म हुआ, जन्म समय क्या था, जन्म स्थान क्या था। यजमान आपको क्या देगा, दिनांक 14/10/2021, समय 8:20 सुबह, जन्म स्थान वाराणसी, और लड़का हुआ या लड़की हुई ये वो देगा। अब वाराणसी के अक्षांश आपको पंचांग से उठाना है। देशांतर, यहाँ देशांतर लिखना भूल गया मैं, रेखांश जिनको कहते हैं, हम ज्योतिष की भाषा में इसको रेखांश कहेंगे। रेखांश है 43 अंश, 83 अंश, 43 नहीं 83 अंश 0 कला। स्टैंडर्ड अंतर है 2 मिनट और 0 सेकंड, ये स्टैंडर्ड अंतर है। अब ये जो सूर्य स्पष्ट है ये देशांतर सारणी से नहीं लिया है, अर्थात अक्षांशादि सारणी से ये नहीं लिया गया, ये लिया है मैंने कहां से, ये पंचांग के लस्टर से, लस्टर से। लस्टर का अर्थ है पंचांग के जो 24 पेज आते हैं महीने के, उनसे लिया है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हम इस सूर्य स्पष्ट पहले अयनांश निकालेंगे, तो पेज नंबर 49 पर देखें। आपने वीडियो देखा होगा, मैंने डाला था वो, इससे पहले वाला वीडियो जो बनाया मैंने आज स्पेशल आपके लिए बनाया था, उसमें आप देखें कि सन जो लिखा है, पहले वाले में सन है 1/3/2005 अयनांशा, फिर सन है 1/5/2009 फिर अयनांशा,
फिर सन है 1/7/2013, फिर अयनांशा, फिर सन है 1/9/2017, पृष्ठ क्रमांक 49। 1/9/2017 वाली लाइन में नीचे नीचे उतरेंगे तो 1/10/2021 के अयनांश दिए हैं। नीचे नीचे पीछे से 1 2 3 चौथा कॉलम, पीछे से चौथा कॉलम 1/10/2021 मिल गया होगा। तो अयनांश साधन करते हैं हम। तो मैंने बताया था कि 1/10/2021 के अयनांश, 1/10/2021 के अयनांश जो इसके सामने दिए हैं वो दिए हैं 24/9/25। 24, वो अंग्रेजी में लिखना आ गया भूल के, 24/9/25 ये हमारे अंश हैं, ये कला हैं, ये विकला हैं। अब देखिए, फिर मैंने कहा था पृष्ठ क्रमांक 61, पृष्ठ क्रमांक 61 निकालेंगे। अब उसमें ऊपर दुनन संस्कार युक्त अयनांशा सारणी भाग 2, इसमें 14 तारीख का मान लेना है। 2 मिनट आएगा, देखो 14 तारीख के सामने, 14 तारीख का मान 2 विकला आएगा। देखो 14 तारीख के सामने 1 2 3 4 5, फिर उसका मान, फिर 6 7 8 9 10, फिर उसका मान, फिर 11 12 13 14 15, फिर उसका मान। सबको मिल गया होगा। विकला में 2 लिखा है, 0 2। हाँ, मैंने कहा तो 61 पेज नंबर 61, पेज नंबर 61 विश्व सायन लग्न सारणी का। और अगर ऐसे नहीं मिले तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी डाल रखा है ये पेज, फोटोकॉपी करके, वहां से भी देख सकते हैं। दुनन संस्कार का अर्थ है, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी, ये हमारा आधार है, इसमें पेंडुलम लटका हुआ है। ये पेंडुलम कभी कभी इधर आता है और ये पेंडुलम कभी कभी इधर आता है। तो इसकी मूल स्थिति ये है, उसका यहां से विचलन इधर और यहां से विचलन इधर, उसी को कहते हैं दुनन संस्कार। मतलब सूर्य जो चलता है उसमें चलते हुए ये दोलन करता है ऐसे, तो वो आगा पीछा जाना, वैसा अयनांश में भी ऐसा ही होता है। अयनांश इस प्रकार से जब दोलन करता है, अर्थात जब राहु, हमारा राहु 18 वर्ष में 12 राशियों का भोग कर लेता है। भाई 1.5 वर्ष एक राशि में रहता है, तो 12 राशि में 12 महीने तो वो हो गए और 6 वो हो गए। 18 वर्ष में राहु मेष राशि से चलकर पुनः मेष राशि पर आ जाता है। उतने समय में ये जो पेंडुलम है वो यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया और वापस यहाँ आ जाता है। अर्थात इसका जो संस्कार होता है माइनस एप्रोक्स, मोटे रूप में बता रहा हूं मैं, और शुद्ध बताऊं तो मैं देख के बता देता हूं, 17 होता है, उसके आसपास की गति है। अगर आप देखना चाहो तो ये धुनन संस्कार पेज नंबर 9 पर, पेज नंबर 9 पर नीचे से 1 2 3 4 5 छठी लाइन में लिखा है, नीचे से छठी लाइन में लिखा है ऋण 17.2, 17.2, अर्थात ऋण 17.2 कभी धन होगा कभी ऋण होगा। ये विकला में मान है, अर्थात 17 विकला कभी कम होता है और कभी ज्यादा होता है और कभी बराबर होके और शून्य मान भी हो जाता है। ये 17 कला, विकला कला नहीं,
17 विकला का जो संस्कार हम इस अयनांश में करते हैं, या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, वही दुनन संस्कार है। हम क्या हाँ, इसमें लिखा है ऋण 17.2 साइन। देखिए इसको समझा देता हूं मैं। ये जो गति है अयनांश की गति है। अयनांश कभी इधर आगे घटता है, या तो घटता जाता है यहां से और फिर वापस बढ़ता बढ़ता यहां आता है और आगे बढ़ता बढ़ता यहां तक आ जाता है, फिर घटता जाता है और यहां शून्य हो जाता है। ऐसे ये अयनांश दोलन करता है। अयनांश कभी, जैसे आप यहां कह रहे हैं कि एक महीने में, एक वर्ष में अयनांश की एक वर्ष की गति है 50 विकला और 20 प्रति विकला। ये अयनांश की वार्षिक गति है। परंतु जब धुनन संस्कार के कारण कभी ऋणात्मक संस्कार हो रहा है तो ऋण 17 और 12, इसको 60 का गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। ये घटा देंगे तो 10 में से 2 8 और 10 में 7 3, मतलब कभी कभी एक वर्ष में ये 33 कला 8 विकला ही चल पाएगा। वहां गति इतनी कम हो जाएगी। बाकी इसकी जो अयनांश की मध्यम गति है 50 विकला 20 प्रति विकला वार्षिक है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, नहीं, अब मेरे यहां से समस्या होती तो आप लोगों को भी आवाज नहीं आती और वीडियो भी नहीं आती। एक है क्लियर, हमारे यहां से क्लियर चल रहा है। देखिए हमने एक टेस्ट के लिए मोबाइल भी चला रखा है, तो आप इस मोबाइल को भी देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल तस्वीर क्लियर आ रही है। ये देखें, ये श्यामपट इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है मोबाइल में, वाइट बोर्ड। अब वो अगर कह रहे हैं तो उनको उनका मोबाइल दिखवा के और किसी जानकार व्यक्ति से सेटिंग करवाना चाहिए कि ये मेरी क्यों नहीं चल रही है। ये 17.2 है ना, तो 0.2 को विकला प्रति विकला में बदलेंगे तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 120 और एक अंक के बाद दशमलव होने से यहां दशमलव हो जाएगा। तो ये इस प्रकार 12 प्रति विकला आएंगे। हाँ सवाश, हाँ हाँ, तो मैंने इनको कहा था कि ग्रुप में डाल देना कि अक्षय भैया मुझे मेरे आवाज़ नहीं आ रही, मुझे बताएं, पर उनने फिर आपको पूछा ही नहीं, मैं क्या करूं। देखिए ऐसा है कि अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर मेरी तरफ से आवाज़ गड़बड़ होती या वीडियो में गड़बड़ होती, हाँ, तो अब उनको कुछ सेटिंग कराना चाहिए। और उनको मैंने सलाह दी थी कि अक्षय जी से मिलना और उनसे फोन पर संपर्क करना, वो बता देंगे कहाँ समस्या आ रही है। तो उनकी समस्या का समाधान आप कर देना। अगर वो मैसेज न भी करे तो आप मैसेज करके पूछ लेना क्या समस्या है। हाँ है, हाँ ये कहिए कि आपके जो एक मिनट, हाँ, आप ना ऐसे टैप करेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो माइक है, हाँ, इसको ऑन कर दें, कभी ये हो सकता है बंद। अच्छा एक मिनट, यहाँ देखिए ये मोबाइल में एक समस्या आ रही होगी उनको कि ये यहाँ है। अब इस
यहां पर उंगली लगाएं, अमरदीप जी यहां उंगली लगाएंगे तो यहां माइक का निशान आएगा, उसके ऊपर उंगली लगा देंगे तो आवाज आना चालू हो जाएगी। उनको समझा देना ये कि माइक बंद कर रखा, ऊपर से वो बंद कर रखा होगा आवाज आने वाला, तो उनको आवाज आनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है साहब? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, ग्रुप में भेज देना। देखिए अब वो कह रहे हैं कि ये इसके पीछे साइन क्या है, तो ये 17.2 ऋण सायन राहु। देखिए यहां पर राहु मध्यम अयनांश निकालेंगे, मध्यम अयनांश निकालकर राहु में जोड़ेंगे, राहु में जोड़कर उसका साइन लेंगे। ये त्रिकोणमिति वाला साइन है। इसका साइन लेने के बाद उसमें गुणा करेंगे 17.2 विकला का, तो दुनन संस्कार का मान प्राप्त होगा। वो फिर मध्यम अयनांश में जोड़ घटा देंगे तो स्पष्ट अयनांश प्राप्त हो जाएंगे। ये साइन अयनांश किसके मत से बताऊं? अगर हमारे भारतीय मत से देखें तो 27 अयनांश होंगे और वापस रिटर्न हो जाएंगे। और यदि पाश्चात्य को देखें तो उनके अनुसार तो अयनांश 360 डिग्री होके फिर 0 1 2 3 से बढ़ते हुए फिर चलेंगे। जिस प्रकार से ग्रह चलते हैं उसी प्रकार से अयनांश भी चलेंगे। ये पाश्चात्य लोग कहते हैं, मतलब पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, भारतीय विद्वान नहीं कहते हैं। तो अभी जहां तक 27 डिग्री अयनांश नहीं होता है वहां तक आप और हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पाश्चात्य इसके लिए तैयार हो जाएंगे, नहीं हम कह रहे हैं वो सही है। और प्राचीन हमारे सिद्धांत कहते हैं वो कि 27 डिग्री पर जाके अयनांश लौट आएगा। तो यही सत्य है, सत्य बात यही है कि अयनांश 27 डिग्री पर जाके पुनः लौट आएगा। परंतु अभी अपने को इस पे कुछ नहीं करना है। अगर आपको पंचांग भी बनाना है तो भी अभी आप 27 अयनांश तक पहुंचेंगे नहीं, आपके पोते भी नहीं पहुंचेंगे 27 अयनांश तक, तो क्योंकि 50 विकला चलता है एक वर्ष में, इसलिए अपन इस अयनांश के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हाँ, हाँ साहब, हाँ नहीं, मध्यम का अर्थ बीच का नहीं होता है। मध्यम का अर्थ है कि वो वहां तक जाना चाहिए, अब उसमें कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। हाँ, पर अभी आप यहां जन्म पत्रिका में अयनांश के चक्कर में ना पड़ें। अयनांश इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रीसेशन। हाँ, सूर्य को चलते हुए यहां पहुंचना चाहिए, परंतु 365 दिन में, मोटे रूप में 365 गिन लेता हूं मैं कि 365 दिन में सूर्य को यहां पहुंचना चाहिए, परंतु वो पहुंच जाता है यहां पर। तो इन दोनों का जो अंतर बचता है वो अयनांश है। मतलब जो ग्रह जहां जाना चाहिए उससे आगे चला गया, इन दोनों के अंतर को अयनांश कहते हैं। और ये अयनांश 50 विकला की और 20 प्रति विकला की गति से निरंतर गतिशील रहता है, और चलते चलते ये 27 डिग्री तक जाता है, फिर वापस चलते चलते 0 पर आ जाता है। ये अपन अयनांश की परिभाषा पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अयनांश यदि जन्म पत्रिका बनाना सीखते हैं तो वहां अयनांश निकालना ही बताया है केवल, उसमें उसकी परिभाषा में वो सब अगर एक एक चीज की परिभाषा जो करेंगे तो हम कोर्स नहीं कर पाएंगे। और जन्म पत्रिका निर्माण की किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो एक एक चीज की परिभाषा नहीं दी गई है। उन चीजों के चक्कर में ना पड़े, आपको जन्म पत्रिका बनानी सीखनी है। और अयनांश निकालने के लिए हम
पंचांग वाली क्लास में अयनांश का गणित भी मैं आपको करके बता दूंगा, परंतु यहाँ जन्मपत्रिका वालों को केवल अयनांश सीधा उठा के भरना है। तो सीधा उठाया टेबल से, ये लिखा, और जो हमारा 14 तारीख का जो मान है, 2 विकला है, उसको यहां लिख देंगे। नहीं, अपनी जो टेबल में दिया है अयनांश, वो दुनन संस्कार युक्त स्पष्ट अयनांश है। मतलब आप 100 साल पुराने पंचांग मतलब कोई भी गणित करें तो भी अयनांश दुनन संस्कार युक्त आपको मिल जाएगा, और 100 साल आगे की करें, 150 साल आगे की करें तो भी अपने पुस्तक में इतने अयनांश मैंने स्पष्ट निकाल के बता रखे हैं, दुनन संस्कार युक्त हैं। हाँ, आपको विचार ही करने की जरूरत नहीं कि अयनांश कैसे निकालेंगे। हाँ, 2 पूछने पर 1 पूछे, कोई भी 1 का उत्तर दूं मैं। मध्यम अयनांश का अर्थ मैंने कहा ना कि उनपचास, 59 और 50, 1, 50, 20, 48, 59, 1, 2, 3, 4। 2017 में अयनांश इस गति से चला, 2018 में इस गति से चला, और 2019 में इस गति से चला, और 2020 में इस गति से चला। इन सबको जोड़ के अगर इन 4 का भाग लगा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा उसको मध्यम कहेंगे, और ये स्पष्ट है। मतलब अलग अलग वर्ष में जो उसकी गति अलग अलग रहती है, उसको सबको जोड़ा और सबको जोड़ के कुल का भाग लगा दिया तो पता चला कि कुल इतना चलता है 1 वर्ष में, इसलिए उसको कहते हैं मध्यम गति। और फिर उसमें संस्कार करके जो हम निकालते हैं, दुनन संस्कार करके, उससे पता चलता है कि ये कितना चला इस वर्ष में। हाँ, अब यशवंत जी बोले, अब क्या पूछना है? अठारह शक संवत में आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेट कमजोर हो चुका है। हेलो, अठारह शक से पहले के अयनांश निकालना है ये। हेलो, तो 1800 के पहले के निकाल सकते हैं ना, उल्टे चलते जाओ भाई। 22, 9, 29, ये 1800 का क्षेपक है। अब इसमें अपन आगे जाने के लिए जोड़ते हैं तो पीछे जाने के लिए घटा दो। पीछे जाने के लिए अयनांश को 50 विकला 20 प्रति विकला घटा दो, तो उसको घटाएंगे तो वो पीछे का आ जाएगा, फिर उसमें दुल्हन संस्कार कर दो राहु से। आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं। हाँ, माइनस में आएगा तो घट जाएगा यहां पे।
देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जन्म पत्रिका निर्माण के कोर्स में अपना केवल सीधा अयनांश निकालना है। अपन अयनांश के ऊपर वहां जब पंचांग निर्माण का गणित करेंगे तो वहां तो सारे हाथ से गणित करना पड़ेगा, अयनांश को भी हाथ से गणित करके सीखेंगे। और यदि जन्म पत्रिका वाले भी चाहेंगे कि भाई हमें अयनांश का गणित सीखना है तो अपने पंचांग के गणित में जब चलेंगे तब ये जो कक्षा है अपनी अयनांश वाली कक्षा इसी पे चला लेंगे अपन जन्म पत्रिका वाले पर। तो वो चाहेंगे तो उनको भी अयनांश का गणित बता देंगे, पर अभी अपन डायरेक्ट करने वाला कार्य करेंगे तो ज्यादा उचित रहेगा। अब देखिए 2 विकला जोड़ देंगे तो 25 और 2 27 और ये 9 और ये 24, ये अंश हो जाते हैं कला और विकला। ये अयनांश हो जाता है हमारा 14 तारीख का, 14/10/2021 के अयनांश। 14/10/2021 के अयनांश होते हैं 24 9 27। अब इसमें सूर्य स्पष्ट जोड़ देंगे। सूर्य स्पष्ट जोड़ेंगे तो सूर्य स्पष्ट 5 26 42 और 2 इसको जोड़ देंगे, या इसको डबल लिख के जोड़ता हूं तो अच्छा समझ में आएगा, ये ऊपर का अलग भाग हो जाएगा। 24 9 27 इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे अयनांश को। देखिए यहां एक बात ध्यान में रखें कि 24 को उठा के राशि में ना जोड़ें। 14 भैंस, 15 गाय, कुल कितनी गाय हुई? 29 गाय। गलत होगा ना? 14 भैंस में 15 गाय मिलके 29 गाय हो नहीं सकती है, इसलिए ये 24 5 में नहीं जुड़ सकते हैं और 24 42 में भी नहीं जुड़ सकते हैं। इस बात को अच्छी प्रकार से ध्यान में रखें। अगर आपने गाय में भैंस जोड़ दी तो आपका गणित पूरा गलत हो जाएगा। अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखें। जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 42 और 9 51, 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 1 5 और ये 5। ये हमारी राशि हुई, ये अंश हुआ, ये कला हुई, ये विकला हुई। देखिए एक राशि बराबर 30 अंश, एक अंश बराबर 60 कला और एक कला, ये अंश का निशान है, ये कला का निशान है। एक कला बराबर 60 विकला। अगर यहां 60 या 60 से अधिक हो तो एक 60 का भाग लगाकर आगे जोड़ेंगे, यहां 60 या 60 से अधिक हो तो 60 का भाग लगाकर आगे जोड़ेंगे, और यहां का मान है हमारा एक राशि 30 अंश, अर्थात 30 अंश हो जाते हैं तो एक राशि बन जाएगी। तो इसमें 30 का भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा, 30 एकम 30, एक आगे जोड़ेंगे तो 5 धन 1, और यहां बच जाएंगे 20, और ये बचेंगे 51, और ये बचेंगे 29। तो ये 6 20 51 29 ये हमारा होगा सायन सूर्य स्पष्ट। ये सायन सूर्य स्पष्ट होगा प्रातः 5:30 बजे का। अब आप कहेंगे 5:30 बजे का कहां से आ गया साहब? तो आप देखें कि जहां पंचांग में से आपने सूर्य स्पष्ट उठाया था वहां ऊपर ही ऊपर लिखा है प्रातः 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट। ये श्री भाद्र माता पंचांग है।
इसके अंदर पृष्ठ क्रमांक 37 पर 14 तारीख के सूर्य स्पष्ट के ऊपर देखें आप, यहां लिखा है दैनिक सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 बजे का। अब प्रातः 5:30 बजे का निर्यण सूर्य स्पष्ट था, उसको सायन बनाया तो वो प्रातः 5:30 बजे का ही रहेगा। तो देखिए प्रातः 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट हमारे पास आ गया, कौन सा? सायन सूर्य स्पष्ट। अब यहां पर यह ध्यान रखें कि 60, यहां का परम मान है 60, 60 का आधा होता है 30, 30 या 30 से अधिक होने पर हम एक आगे बढ़ा देते हैं। तो यहां पर या 6 राशि 21 अंश, यहां 51 है जो कि 30 से ज्यादा है, इसलिए मैंने इसमें एक जोड़ दिया, तो 6 राशि 21 अंश हो गए। अब इसका प्रयोग हम सूर्योदय साधन में करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि ये जोड़ घटावा है, मैंने कोई गणित नहीं किया। आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ साहब गणित तो आपने कुछ नहीं किया है। अब देखते हैं, ये उतारना चाहें तो उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लें, और नहीं उतारना चाहते हैं तो भी पूरा वीडियो में डालूंगा मैं, वहां से आप ऐसा का ऐसा उतार सकते हैं वीडियो से, ठीक है। नोट्स बनवा रहा हूं मैं, वो जो अभी तक बना ये लिखते जाना, नोट्स बना के। वैसे जो चीज हमारे पास है ऑलरेडी पुस्तक में, उसके नोट्स न भी बनाए तो चलेगा, क्योंकि ये पूरी विधि विश्व दिनमान सारणी में लिखी गई है, जो कि हाँ 50 अंश में 30 का भाग लगाएंगे, 30 एकम 30, 5 में से 3 गए 2, 20 बचे, तो ये 20 जो है वो यहां लिखे और ये 1 है वो यहां जोड़ दिया। 30 अंश की एक राशि होती है और यहां 50 अंश हो रहे हैं, 50 अंश होने से 30 में से का 1 बन जाएगा और 1 आगे जुड़ जाएगा, और ये 50 में से 30 20 बचे, और ये 20 मैंने यहां लिखा। यहाँ ये बोल रहे हैं कि ये 29 51 जो है, तो ये 6 किसको ये कम लास्ट वाला जो ये बना ना पापा अपना साइंस। हाँ हाँ बोलिए। हाँ इसमें नहीं, इसमें माइनस नहीं किया, इसमें मैंने ये कहा था कि हम दशमलव में क्या करते हैं, 1.549 है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 या 5 से अधिक हो तो 1 आगे बढ़ा देते हैं, 1.55 कर देते हैं, करते हैं। वैसे ही यहां पर इस परम मान कितना है, यहां पर यहां का परम मान है 60 कला। अब 60 का आधा 30 होता है, 30 के आधे से अधिक 51 है, इसलिए मैंने इसको हटा दिया और आगे 1 बढ़ा दिया, 6 20 का 6 21 कर दिया। एक काम करते हैं, इस रीजन को ही खत्म कर देते हैं, ये हटा दिया मैंने, अपना तो जो है 6 20 51 इसी को रहने दो, ये 6 20 51 ही रहने दो, आगे अपने चक्कर नहीं पड़ेगा, ठीक है। 6 20 51 29 हमारा सायंस सूर्य स्पष्ट है। अब ये हमारा सूर्य स्पष्ट था प्रातः का 5 26 42 2, इसमें अयनांश जोड़ेंगे 24 9 27, 27 और 2 29, 42 और 9 51, 6 और 4 10, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5 50 अंश होते हैं, और हमारी परिभाषा कहती है कि
30 अंश अगर आपके हो जाते हैं तो एक राशि बन जाती है। तो अब 50 अंश हो गए तो हम एक राशि बनानी पड़ेगी उसकी। तो 50 अंश में से 30 अंश निकाल देंगे तो 20 बचेंगे, 20 यहाँ लिख दिए और 30 अंश की एक राशि हो गई, वो आगे बढ़ा दी। अब एक आगे बढ़ा दी तो 5 राशि में एक राशि जोड़नी पड़ेगी तो 6 हो जाएगी और ये 20 के 20 ऐसे लिख दिए। फिर भी कोई समस्या हो तो पूछे। हाँ अब बोले, इधर से बोलो। अब इधर से बोलो। मुझे बात कोई नहीं आ रहा, लास्ट का 51 जो था ना, हाँ 51 को इसको आधा क्यों करा? आधा आपने इधर मतलब राशि कला आधी मतलब 30 कल। कुछ नहीं करना, अपने तो 651 है, इनको 6 20 51 ही रखें, अब कोई समस्या नहीं। मैं बात नहीं या आगे पूछो, फिर बाद में पूछो। देखिए इसका जो परम मान पर बात करें तो यहां का परम मान है 12 अंश, मैंने पहले भी बताया था और इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया। यहां का परम मान है 30, यहां का परम मान है 60 और यहां का परम मान है 60। ये विकला है, ये कला है, ये अंश है और ये राशि है। अर्थात यहां 60 या 60 से अधिक कभी नहीं होंगे इस स्थान पर। यदि 60 हो जाते हैं तो 60 का भाग लगा के एक आगे बढ़ाना पड़ता है। और ऐसे ही यहां का परम मान है 60, अगर यहां 60 हो जाते हैं तो 60 का भाग लगाकर एक आगे बढ़ाएंगे और शेष को यहां लिखेंगे। अगर यहां का परम मान 60 है तो उसका आधा होता है 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु चक्कर पड़ रहा है इसलिए हम एक आगे नहीं बढ़ाएंगे। जैसा है उसको वैसा ही रहने दो। अब और कोई प्रश्न हो तो बोलो। एक और मेरा प्रश्न, फाइनेंस जो है वो मतलब अंग्रेजी तारीख के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहा है, तिथि के ऊपर डिपेंड क्यों कर रहा है? जैसे अपने स्टैंडिंग किया अयनांश तारीख में हम 14 तारीख का यह प्रश्न आया है कि अयनांश तारीख पर क्यों डिपेंड कर रहा है। बात सही है कि जब हम हमारे शास्त्रों की तरफ चल रहे हैं तो ये तारीख से क्यों, चूंकि इसको सरलता में ढालने के लिए मैंने इसको तारीख में लिखा, वरना आप बिना तारीख के अयनांश निकाल सकते हैं। जब हम पंचांग का गणित करेंगे और वहां अयनांश निकालेंगे तारीख का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ बोलें, क्या प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, आपको नवग्रह स्पष्ट में अयनांश की जरूरत नहीं लगेगी, क्योंकि उनको सायन बना के हमको करना क्या है। सूर्य स्पष्ट को तो सायन इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि लग्न साधन करना है, ऋतु का ज्ञान करना है, अयन का ज्ञान करना है, गोल का ज्ञान करना है, इन सब में सायन सूर्य की जरूरत पड़ेगी। परंतु अन्य ग्रह स्पष्ट को सायन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए अन्य ग्रहों में सायन का विचार न करें। हाँ, परंतु यदि आप हमारे सोर्स कोड हैं, अगर अमेरिका के नासा के अगर आप सोर्स कोड से ग्रह स्पष्ट करेंगे तो वो सायन प्राप्त होंगे, उनमें से अयनांश घटाने पर वो निर्यण होंगे। अयनांश का उपयोग कहाँ होता है? ग्रहों की वास्तविक स्थिति सायन है, परंतु चूंकि हमारे ऋषि मुनियों ने खोज करके और अयनांश रहित जो निर्यण ग्रह है उनके आधार पर फल पद्धति विकसित की है, इसलिए हमें निर्यण ग्रहों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। परंतु यदि आप वास्तव में आकाश में ग्रहों की स्थिति देखना चाहें तो वो सायन ही है। एक प्रश्न है कि अयनांश का उपयोग कहाँ होता है? अयनांश का उपयोग लग्न साधन करने में, अयन, गोल, ऋतु इनके ज्ञान के लिए अयनांश का प्रयोग होता है। आपका जो प्रश्न था कि अयनांश का उपयोग कहाँ होता है वो मैंने बताया। और कोई प्रश्न? बस ठीक है। देखो अगला हम गणित करते हैं। अब हमारे जो अक्षांश क्या है जन्म स्थान के 25 अंश 20 कला, तो विश्व सायन लग्न सारणी खोलेंगे और उसमें 25 अंश 20 कला की सारणी निकालेंगे। खोले हैं विश्व सायन लग्न सारणी, और जिनके पुस्तकें नहीं पहुंची है
उनके जन्म पत्रिका निर्माण वाले ग्रुप में इसका फोटो डाल रखा है, वहां से देख लें। नहीं, विश्व सायन लग्न सारणी नहीं निकालना है, विश्व दिनमान सारणी निकालना है। मैं चूक गया, विश्व दिनमान सारणी निकालें, उसके अक्षांश 25-20 की टेबल निकालें। दिनमान निकालना है ना अपने को, इसलिए आप विश्व दिनमान सारणी निकालें, उसका अक्षांश 25-20 की टेबल निकालें। अक्षांश 25-20, अक्षांश 25-20 मिलेंगे आपको 155 पेज पर। विश्व दिनमान सारणी, इसके पृष्ठ क्रमांक 155। अब हमारी जो राशि है, राशि क्या है? 6, सायन सूर्य की राशि लेना है 6। तो इधर 0 से 11 तक गिनती लिखी है। देखो इस टेबल में 0 मेष, 1 वृषभ, 2 मिथुन, 3 कर्क, 4 सिंह, 5 कन्या और 6 तुला। तो ये 6 तुला वाली पे उंगली लगा लो, आप लगा ली। और इधर देखो ये 6 है, तो इधर से 6 लिया हमने, और ये 20 है दूसरे नंबर पर, तो इधर ऊपर ही ऊपर देखो आप गिनती लिखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 20 पर आ जाओ। इसको नीचे उतारेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहां जो ब्रैकेट में मान लिखा है वो आपका 28, 44, 15, 28, 44, 15। अब किसी को नहीं मिला हो तो पूछ लो कि साहब मेरे देखना समझ में नहीं आया। हाँ, ये माइक बंद करेंगे तो आवाज गूंजना बंद हो जाएगी, क्योंकि मेरे यहां आवाज गूंजने जैसा नहीं रख रखा है। आवाज वो बंद कर रहे हैं, यहां बैठे हैं वो। अमरदीप जी की आवाज आने लग गई? नहीं है? ठीक है, आवाज नहीं आती तो आज का तो वीडियो पूरा डाल रहा हूं मैं। देखिए, ये जो सायन सूर्य की आगे जो राशि है 6, उसको आगे से लिया, अंश है उसको ऊपर ही ऊपर से लिया। इन दोनों को, इसको नीचे उतारेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, जहां मिलते हैं वो ही हमारा दिनमान होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, सबको आ गया। ये हमारा दिनमान होगा। सायन सूर्य 6, 20, 51, 29 का अक्षांश 25, 20 की दिनमान सारणी से दिनमान, ये पूरा लिख दिया है मैंने, ताकि आप ये नहीं समझें कि ये दिनमान डायरेक्ट कहां से आ गया। देखिए 25, 20 की टेबल हम देखते हैं तो उससे हमारा जो दिनमान है वो 28, 44, 15 आता है। अगर फिर भी कहीं भ्रम की स्थिति हो तो मैंने इस पर एक विस्तार से वीडियो बना रखे हैं, एक प्लेलिस्ट है, उसकी प्रतिलिपि मैं आपको भेज दूंगा,
तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। अब आप चाहते हैं कि आपने इतना सा मान लिया, 51 और 29 कहाँ गए, तो 51 और 29 का मान लेने की विधि भी आप अगर विस्तृत करना चाहें तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, प्लेलिस्ट बना रखी मैंने, उसकी कॉपी भेजूंगा ताकि आप इन 51-29 का उपयोग भी कर सकेंगे। और नहीं तो इतना कर लें वो ही बहुत है, इससे आगे करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग करने से केवल सेकेंडों में अंतर आएगा। यह हमारा दिनमान आ गया। मैंने पूर्व के वीडियो में एक बात बताई थी आपको कि दिनमान को 59-60 में से घटा देंगे। अहोरात्र, अहोरात्र होता है हमारा 60 घटी। अब 60 घटी को हम लिख देते हैं 59 घटी और 60 पल। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये 59-60 क्यों किया, तो हर बार आप 59-60 में से घटा देना, ये 60 को मत पढ़ना। 59 घटी 60 पल में से हमेशा ही दिनमान घटाना है। 59 और कर दो एक बार और, 59 पल और 60 विपल, ऐसा लिख लेना आप। हमेशा इसमें से ही दिनमान घटाना है, आप इसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। घटा देते हैं 28, 44, 15, घटा देते हैं। क्या घटा रहे हैं हम? दिनमान। घटाया, 10 में से 5 5, 6 में से 2 गए 4। आप घटा लेना, अगर मेरा घटाना आपको समझ में नहीं आए तो यहां से यहां 1 लेंगे तो 10 हो गए, 10 में से 5 गए 5, यहां 5 बच गए, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गए 5, 5 में से 4 1, 9 में से 8 1 और 5 में से 2 3। ये आ गया हमारा रात्रिमान। ये सब जो हमें प्राप्त हुए वो वाराणसी के प्राप्त हुए। अब आप कहेंगे कि साहब इसमें तो आपके पंचांग की जरूरत लगेगी। विश्व दिनमान सारणी और विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करने के लिए आपके लिए पंचांग का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप चाहें वाराणसी के पंचांग का उपयोग करें, आप चाहें तो वल्लभ मनीराम का प्रयोग करें, आप चाहें तो जबलपुर के 2 पंचांग आते हैं, भुवन विजय आदि का प्रयोग करें, आप चाहें कि हम उज्जैन के पंचांग का प्रयोग करें, उज्जैन का कर सकते हैं, आप चाहें कि जोधपुर के पंचांग का प्रयोग करें, वो कर सकते हैं, दिल्ली के पंचांग का प्रयोग करना चाहें वो कर सकते हैं। इन पुस्तकों में किसी भी पंचांग का प्रयोग करने में कोई प्रतिबंध नहीं है, कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं साहब हम तो ये जो केतकर के अयनांशा हैं, इन केतकी अयनांश को नहीं मानते, हम तो सूर्य सिद्धांती अयनांश को मानते हैं। तो आप ये जहां हमने सायन सूर्य बनाया उसमें हमने धुनन संस्कार युक्त अयनांश जोड़े, उसकी जगह आप सूर्य सिद्धांती अयनांश जोड़ेंगे तो सूर्य सिद्धांत के हिसाब से दिनमान रात्रिमान आएगा। अगर ग्रह लाघव के अयनांश जोड़ेंगे तो ग्रह लाघव के मान से दिनमान रात्रिमान आएगा। शायद आपकी समस्या नहीं बची होगी। अब रात्रिमान में भाग लगाना आपके लिए कठिन पड़ेगा मुझे लग रहा है, तो मैं आपको बहुत सीधे तरीके से ले जाता हूं ताकि आप बड़े आसानी से इस काम को कर सकेंगे। देखिए आपको लिखना है यहां घटी, फिर पल और फिर विपल, क्योंकि हमारा दिनमान काय में है, ये घटी में है, ये पल में है और ये विपल में है। हमारे पास जो दिनमान है वो क्या है? घटी, पल, विपल। देखो दिनमान साधन में कोई गणित नहीं करना पड़ी, सीधा टेबल में देखा और दिनमान प्राप्त हो गया। अब इसको हम खड़ा लिख देते हैं। खड़ा कैसे? रात्रिमान, यहां लिखेंगे रात्रिमान। रात्रिमान कौन सा है? ये वाला। अब इसके पल है 15, विपल है 45। अब यहां मान आएगा वो अपना आएगा घंटा, फिर आएगा मिनट, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा प्रति सेकंड। बस आपको कोई गणित नहीं करना है,
विश्व दिनमान सारणी को उठाना है। विश्व दिनमान सारणी हमने उठाई और इसके पृष्ठ क्रमांक 24 निकालें। पृष्ठ क्रमांक सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 1, भाग 1 24 पेज, विश्व दिनमान सारणी के पेज 24, वहां लिखते भी जाना आपने जो डॉक्यूमेंट्स में, ताकि आपको ध्यान रहे। इनके नोट्स बनाने की कतई आवश्यकता नहीं है अभी तक जो बताया उसका, क्योंकि ये विश्व दिनमान सारणी में आपको विधि भी लिखी हुई मिलेगी और गणितीय प्रक्रिया करके भी बताया गया है। अब देखेंगे आप, और फिर भी यदि दिक्कत आए तो आज का वीडियो यथावत आपको मिल जाएगा। अब देखें, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 1, इसमें 31 गति का मान लेना है। तो आगे आगे 1 से लगाकर 30 तक है, उसके बाद 1 2 3 चौथा कॉलम देखो आप, उसमें 31 लिखा है और हमारा दिनमान भी 31 है। तो 31 के सामने लिखा है 6 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 12 मिनट। सबको मिल गए होंगे। ये देखो सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 1, इसमें पहले घटी, फिर घंटा, फिर मिनट, फिर घटी। घटी में 31 लिखा है, उसके सामने लिखा है घंटा 6 मिनट 12। बस ये लिख दिया। सेकंड में कुछ नहीं है, प्रति सेकंड में कुछ नहीं है। अब पल 15, तो सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 2 को लेंगे। भाग 2 में देखेंगे पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 पर आते हैं तो 3 मिनट 0 सेकंड लिखा है, तो मिनट के सामने मिनट लिखेंगे, 3 मिनट 0 सेकंड और 0 प्रति सेकंड। अब लेंगे विपल के लिए तीसरी सारणी, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 3 विपल। विपल में 1 से लगाकर 30 तक लिखा है और इसका मान है सेकंड प्रति सेकंड। फिर विपल में लिखा है 31 32 33, तो इसमें आ जाओ आप 45 पर। तो 45 के सामने लिखा है 9 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड, तो 9 सेकेंड 0 प्रति सेकेंड। इन सबको जोड़ दो, योग, यही लोकल सूर्योदय होगा। 0 प्रति सेकेंड, 9 सेकेंड, 12 और 3 15 और 6, अर्थात ये लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्योदय। एक बात को ध्यान में अवश्य रखें कि रात्रि मान से मान लेंगे तो सूर्योदय आएगा, और दिनमान अगर यहां लिख दिया गलती से तो सूर्यास्त आ जाएगा, वो भी लोकल आएगा। अब इस लोकल सूर्योदय को हम घड़ी से मिलान करेंगे तो ये मेल नहीं खाएगा। इसके लिए आगे की प्रक्रिया और बचती हैं, जो कि हम अगले पीरियड्स में रखेंगे। आज का टाइम हो चला है, इसके लिए कुछ बातों पर चर्चा और बाकी हैं, वो कर लेते हैं। देखिए, लोकल सूर्योदय को 12 घंटे में से घटा देंगे तो हमारा लोकल सूर्यास्त आ जाएगा। तो हम घंटे 12 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड, इसमें से घटाया हमने लोकल सूर्योदय। लोकल सूर्योदय को हम घटाते हैं 6 15 9, 6 घंटे 15 मिनट 9 सेकंड घटा देते हैं। देखिए यहाँ 0 में से 9 नहीं जाते, तो 1 घंटा इधर से इधर उधार लेंगे तो 60 मिनट, 60 मिनट में से 1 इधर लेंगे तो 60 सेकेंड। यहाँ 60 सेकेंड में से 9 सेकेंड घटाएंगे, 60 सेकेंड में से 9 सेकेंड घटाएंगे तो 51 बचेंगे। और यहाँ 59 मिनट बचे थे, 59 में से 15, 9 में से 5 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ 11 बचे, 11 में से 6 गए तो 5। ये हमारा लोकल
सूर्यास्त प्राप्त हुआ। देखिए ये कोई गणित बड़ी भारी नहीं है। अगर ये घटाना समझ में नहीं आता है तो इसको भी कैसा लिखेंगे, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड ऐसा लिखकर अगर घटाएंगे तो बड़ी आसानी होगी। तो इन 12 घंटे को ऐसा लिख लेंगे और फिर घटा देंगे तो हमारा लोकल सूर्यास्त आ जाएगा। परंतु अगर यहाँ स्टैंडर्ड सूर्योदय बना के फिर घटाया तो गणित गलत हो जाएगी। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखें, ध्यान रखें। अब कोई प्रश्न हो तो बोलें, बाकी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। दिख रहा होगा आपको, अगर कोई प्रश्न आए तो बोलें। हाँ नहीं, स्टैंडर्ड तो मैंने कहा नहीं, अगले दिन पर बात करेंगे अपन। अभी केवल आप लोकल सूर्योदय बना लें। हाँ हाँ नहीं, आपकी आप स्पीकर के पास मुंह करके आवाज बोलें जो आवाज अच्छी आएगी। हाँ अच्छा, दिनमान उसमें भी यही लिखा है? नहीं, सूर्योदय सूर्यास्त में थोड़ा अंतर आएगा। नहीं नहीं, मैं आपको स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय बनाने के बाद ही आगे की बात कर पाऊंगा। अभी तो यहां तक के गणित में आपको कोई समस्या हो तो उस पर चर्चा करें। आप आपके पास वाराणसी का पंचांग है ना, तो आप वाराणसी के पंचांग से भी यह गणित कर सकते हैं अपनी विश्व दिनमान सारणी से। नहीं, अब अभी अपन ने स्टैंडर्ड टाइम में नहीं बदला है। स्टैंडर्ड टाइम में बदलने के बाद अपन चर्चा करेंगे। अभी आप यहां तक कि गणित में किसी को समस्या हो तो वो बोले। यहां तक कि गणित में कोई समस्या है क्या? हेलो, किसी को कोई समस्या नहीं है? अच्छा, तो अब ये जो है वीडियो में यथावत मिलेगा। अब जो हाथ से गणित करना चाहते हैं उनके लिए एक क्रिया बता दूं क्या? हाँ, तो आप हाथ से गणित करना चाहें, मान लो टेबल का उपयोग नहीं करना चाहें, तो उसके लिए देखिए छोटी सी क्रिया है। रात्रिमान में 5 का भाग लगा दो। बस रात्रिमान में 5 का भाग लगा दो तो भी वही आएगा लोकल सूर्योदय। देखिए मैं लिखता हूं यहां पर रात्रिमान 31-15-45, 31-15-45, इसमें 5 का भाग लगा देंगे। 5 छंग 30, एक बचा। इस एक में 60 का गुणा करेंगे तो 60 आएंगे। ये जो हमारे घटी थे उसके पल बना दिए। अब ये पल थे तो पल और पल जोड़ के फिर भाग लगेगा। 5 7, 5 एकम 5, 5 25, ऊपर से उतरे 45, 5 निम 45। बस देखो आप 6-15-9, 6-15-9 लोकल सूर्योदय, लोकल सूर्योदय। अगर आप कि ये गणित समझ में नहीं आती है, कि ये गणित तो मुझे कठिन लग रही है, तो फिर आप इसकी जगह वो टेबल का उपयोग करके काम करें तो भी चल जाएगा। अब कोई प्रश्न हो तो बोलो, अन्यथा अपन आज का यहीं समाप्त करते हैं। ठीक सर, आयुष्मान। हाँ सपना, श्री सरस्वती मई, हाँ बोलिए।
हाँ सब प्रणाम सब प्रणाम सब। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हाँ सब प्रणाम सब। अब कोई समस्या आए तो अपन कल पे चर्चा करेंगे। आप इसको एक बार कर लेना और मैं 2 उदाहरण वहां डालूंगा ताकि आप उनको साथ में करते चलें। हाँ प्रणाम सर। हाँ नहीं, अभी तक जो पढ़ा है उसके नोट्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारा पुस्तक में है, अपनी पुस्तक में व्यवस्थित लिखा हुआ। विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी पढ़ेंगे तो ये तो उसमें मिल जाएगा, और जो कुछ है वो मैं साथ में डालता जाऊंगा।